जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक राष्ट्रीय खेलों की, हाल ही में जिनका समापन हुआ है। ये खेल 29 सितंबर से चालू हुए थे और जो इनका समापन हुआ है वो 12 अक्टूबर को हुआ है। ये टॉपिक करंट अफेयर्स के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आने वाली परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नेशनल गेम्स 2022 की मेजबानी किस राज्य ने की? मेजबानी पूछा गया है कि किस राज्य ने की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, गुजरात में नेशनल गेम्स 2022 की मेजबानी की थी। किसने की थी? गुजरात ने। अगर पूछे जाए ये कौन से गेम है तो ये है 36वां नेशनल गेम्स। अगर पूछा जाए 35वें नेशनल गेम्स कहाँ पर हुए थे तो वो कहाँ हुए थे? केरल में। कौन से राज्य में हुए थे? केरल में। अगर पूछा जाए कि 37वां नेशनल गेम्स कहाँ पर होंगे तो वो कहाँ पर होंगे? गोवा में। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 36वें राष्ट्रीय खेल का थीम गीत क्या है? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, थीम गीत पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। थीम गीत कौन सा है? वो है जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। प्रश्न बन सकता है कि ये गीत किसने गाया? तो ये गाया था सुखविंदर सिंह, जो कि एक गायक है, उन्होंने इस गीत को गाया था। अगर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि 36वें राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल गेम्स 2022 की थीम क्या थी? अब यहाँ पे थीम पूछी जाए तो वो क्या थी? खेलों से एकता का उत्सव इसकी थीम थी। थीम गीत पूछा जाए तो वो हो जाएगा जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल गेम्स 2022 का शुभंकर क्या था? शुभंकर पूछा है नेशनल गेम्स 2022 का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, सवाज। क्या था? सवाज। सवाज किसको कहते हैं? तो सवाज गुजराती भाषा में शेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शेर को। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है तो आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल गेम्स 2022 में ट्रैक साइकिलिंग की मेजबानी किस राज्य ने की थी? ट्रैक साइकिलिंग की मेजबानी पूछी गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, दिल्ली में नेशनल गेम्स 2022 की ट्रैक साइकिलिंग की मेजबानी की गई है। कौन से राज्य में? दिल्ली। बाकी के सारे जो खेल हुए हैं वो कहाँ हुए हैं? गुजरात में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल गेम्स 2022 में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार पूछा गया है, तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। तो नेशनल गेम्स 2022 में पहली बार जिस खेल को शामिल किया गया है उसका नाम क्या है? ऑप्शन 2, योगासन और मलखम। क्या है? योगासन और मलखम। ये आपको याद रखना है। ये पहली बार नेशनल गेम्स में शामिल खेल है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल गेम्स 2022 का शुभारंभ किस स्टेडियम में किया गया? शुभारंभ पूछा गया है कि कौन से स्टेडियम में किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। कहाँ पर? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और ये कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पर? अहमदाबाद में। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है, ये भी आपको याद रखना है। क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। अगर बात की जाए कि नेशनल गेम्स 2022 का जो समापन हुआ है वो कौन से स्टेडियम में हुआ था? वो हुआ था पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम। कहाँ पर हुआ था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है सूरत में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 36वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर पूछा गया है, यानी कि जो भी टॉप पे रहा है। मेडल की संख्या के हिसाब से नहीं, गोल्ड मेडल की संख्या के हिसाब से पूछा गया है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, सर्विसेज यानी कि सेना की टीम पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रही है। जो सेना की टीम है उसने कितने मेडल जीते? उसने टोटल 128 मेडल जीते हैं, जिसमें गोल्ड कितना जीता है? वो जीता है 61 गोल्ड। कितना जीता है? 61 गोल्ड। अगर बात की जाए कि दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा है तो वो रहा है महाराष्ट्र। कौन सा रहा है? महाराष्ट्र। इसने टोटल कितने पदक जीते हैं? इसने जीते हैं 140 पदक, जिसमें गोल्ड कितने जीते हैं? वो जीते हैं 39 गोल्ड। इसलिए ये दूसरे स्थान पर है। जबकि जो पदक हैं वो किसने ज्यादा जीते हैं? वो जीते हैं महाराष्ट्र ने। उत्तर प्रदेश राज्य ये
8वें स्थान पर रहा है और हरियाणा जो राज्य है वो तीसरे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर। इसने टोटल कितने पदक जीते हैं? इसने 38 गोल्ड जीते हैं और 38 ही सिल्वर जीते हैं और 39 ब्राउन जीते हैं। कितने जीते हैं? 39 ब्राउन। टोटल पदक कितने हुए? टोटल इसने 115 पदक जीते हैं। अगर एक प्रश्न और बन सकता है कि जिस राज्य में ये खेल आयोजित हुए वो राज्य कौन से स्थान पर रहा था, तो वो पदक तालिका में 12वें स्थान पर रहा था। और कहाँ पर आयोजित हुए थे? वो हुए थे गुजरात। तो इसलिए गुजरात का स्थान कौन सा हो जाएगा? 12वां। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेशनल गेम्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन बनी है? सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, हर्षिका रामचंद्रन नेशनल गेम्स 2022 की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हैं। अब एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि ये कौन से राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये कर्नाटक राज्य से बिलोंग करती हैं। कहाँ से करती हैं? कर्नाटका से। इन्होंने कितने मेडल जीते हैं? इन्होंने 6 गोल्ड और 1 ब्राउन मेडल जीता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेशनल गेम्स 2022 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? अब यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पूछे गए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, साजन प्रकाश। कौन है? साजन प्रकाश। इन्होंने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो इन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 सिल्वर मेडल जीते हैं और 1 कांसा का यानी कि ब्राउन मेडल। इसलिए इनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी नेशनल गेम्स 2022 चुना गया है। अगर पूछा जाए ये कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये केरल राज्य से बिलोंग करते हैं। कौन से? केरल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेशनल गेम्स 2022 में पदक जीतने वाले सबसे युवा एथलीट कौन है? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, सौर्यजीत खैरे नेशनल गेम्स 2022 में पदक जीतने वाले सबसे युवा एथलीट है। और ये कौन से खेल को रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये करते हैं योगासन और मलखम्ब को। किसको? योगासन और मलखम्ब, जो कि पहली बार नेशनल गेम्स में शामिल भी हुआ है। उस खेल में इन्होंने पदक जीता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 11। राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी किस टीम को दी गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, सेना या सर्विसेज की टीम ने राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी फिर से अपने पास रखी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेशनल गेम्स 2022 का समापन किसकी अध्यक्षता में किया गया? यहाँ पे अध्यक्षता पूछ ली गई है कि किसकी अध्यक्षता में इसका समापन किया गया था, तो वो किया गया है ऑप्शन 2, जगदीप धनखड़, जो कि भारत के प्रेजेंट टाइम के उपराष्ट्रपति हैं। उनकी अध्यक्षता में नेशनल गेम्स 2022 का समापन किया गया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेशनल गेम्स 2022 का समापन किस शहर में हुआ? यहाँ पर समापन पूछा गया है, तो ये किस शहर में हुआ था? वो हुआ था गुजरात के सूरत में। कहाँ पर? गुजरात के सूरत में। स्टेडियम का नाम क्या था? वो था पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम। और शुरुआत पूछा जाए तो वो कौन से शहर में की गई थी? वो की गई थी अहमदाबाद में। कौन सा स्टेडियम था? वो था नरेंद्र मोदी स्टेडियम। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेशनल गेम 2022 में शामिल खेलों की कुल श्रेणियां थी। श्रेणियां पूछ ली गई हैं यहाँ पे कि कितनी श्रेणियों में एथलीट्स ने भाग लिया था। तो आपको ऐसे याद कर लेना कि ये 36वां राष्ट्रीय खेल था, तो इसकी जो कैटेगरी है वो भी कितनी है? वो भी 36 ही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, 36। तो नेशनल गेम्स 2022 में जो शामिल खेलों की कुल श्रेणियां थी वो कितनी थी? 36 यानी कि 36। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर, जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। उन्होंने केंद्र सरकार में कौन सा मंत्रालय का उत्तरदायित्व संभाला था? मंत्रालय पूछा गया है कि उन्होंने कौन सा उत्तरदायित्व संभाला था। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, रक्षा मंत्रालय उन्होंने संभाला था। और वो किस वर्ष में संभाला था? वो संभाला था 1996 में। अब आते हैं आज के प्रश्न पर, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का प्रश्न हमारा, नेशनल गेम्स 2022 का समापन किस शहर में हुआ? यहाँ पे समापन पूछ लिया गया है। तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को YouTube पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।